हाय बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड 4th स्टैंडर्ड का इंग्लिश बाल भारती का सेकंड वाला चैप्टर एशोप्स फेबल्स। फेबल्स मतलब क्या है? शॉर्ट स्टोरीज। ठीक है, तो चलो फिर देखते हैं हम ये स्टोरी में क्या है। Fables are short stories that have a moral or message for us. मोरल और मैसेज। तो शॉर्ट स्टोरी में क्या रहता है? मोरल और मैसेज हमको मिलता है। क्या मिलता है हमारे को? क्या मिलता है? मोरल और मैसेज, मतलब कोई भी एक सीख मिलती है हमें। समथिंग to learn and keep in mind as we grow up. Most of the fables have animals characters who think and act just like human beings. Act मतलब एक्शन, एनिमल्स मतलब जानवर, कैरेक्टर्स मतलब जो भी कैरेक्टर रहते हैं वो स्टोरी में। तो ज़्यादातर क्या होता है, फेबल्स कहानियों में क्या होते हैं? ज़्यादातर एनिमल्स के कैरेक्टर्स होते हैं और वो कैसा एक्ट करते हैं, मतलब ऐसा बताते हैं, वो ऐसा सोचते हैं। ज़्यादातर कैसे सोचते हैं? वो इंसानों की तरह, है ना। इट इज़ बिलीव्ड दैट मेनी ऑफ द फेबल्स वेयर फर्स्ट टोल्ड बाय अ वाइज पर्सन कलेक्ट Aesop's lived hundreds of years ago in a country called Greece. His stories become so popular that people passed them on from generation to generation. Many proverbs मतलब कहावतें, या मुहावरे and saying that we use today are based on these fables. Here are two well known fables. ये जो है ना, ये एशोप्स है और ये 100 साल पहले कौन सी कंट्री में रहते थे? ग्रीस। अक्सर कहानियाँ ऐसी पुरानी होती है और वो मतलब आपके दादाजी आपको, आपके पापा फिर आपको, फिर आप और दूसरों को, ऐसा कहानियाँ ऐसी पास होते रहती है ना, जनरेशन टू जनरेशन। तो उनकी कहानी बहुत फेमस थी और ऐसे ही पुरानी कहानियों की वजह से क्या मशहूर है? कहावतें और मुहावरे हमें ऐसी कहानियों की वजह से मिलते हैं, है ना। तो चलो फिर देखते हैं हम इस कहानी में क्या है, पूरा अच्छे से डिटेल से समझ के लेते हैं। फर्स्ट वाला देखेंगे, द स्टैग एट द पूल। स्टैग मतलब क्या है? बारहसिंगा। स्टैग मतलब बारहसिंगा। वन डे a beautiful stag come to a pool of clear water. एक दिन क्या हुआ? एक खूबसूरत बारहसिंगा और एक साफ पानी के पुल के पास आया। As he bent down to drink. Bend मतलब झुकना। झुकना। To drink, he saw his one reflection in the water. He saw his one reflection in the water. Reflection मतलब परछाई। परछाई इन द वाटर। तो वो झुक के पानी पीने के लिए गया तो उसमें उसे क्या दिखा? उसका रिफ्लेक्शन दिखा, उसकी परछाई दिखी। ही वॉज डिलाइटेड विद दैट वी सॉ। इंस्टेड ऑफ
ड्रिंकिंग वाटर ही केप्ट लुकिंग एट हिज वन रिफ्लेक्शन। तो पुल के पास एक खूबसूरत हिरन पानी पीने के लिए गया और जैसे ही वो पानी पीने के लिए झुका उसे उसकी परछाई दिखी और उसे देखकर वो खुद की परछाई को देखकर पानी पीना छोड़कर क्या हो गया, वो खुद की परछाई को देखने लगा। हाउ हैंडसम आई लुक, ही सेड टू हिमसेल्फ। हाउ ब्यूटीफुल आर these curved antlers। curving antlers, antlers मतलब सिंग उसके, और कर्विंग मतलब जो ऐसे मुड़े हुए जो आते हैं ना, ये देखो, ये उसके सिंग देखो कैसे मुड़े हुए हैं। तो वो खुद की तारीफ कर रहा है कि मेरे एड टू माई ब्यूटी, हाउ ग्रेसफुल दे लुक। अब देखो यहाँ पर वो क्या बोल रहा है, खुद की तारीफ़ कर रहा है वो, मैं कितना सुंदर दिखता हूँ, मेरे जो सिंग है वो कितने खूबसूरत मुड़े हुए हैं, ये कितने अच्छे लग रहे हैं और ये मेरी खूबसूरती में चार चांद लगा रहे हैं। ऐसा वो खुद से बोल रहा है वो पानी में देख के उसको। देन ही मूव नियरर एंड वॉज हीज लेग रिफ्लेक्ट इन द पूल। He was quite disgusted. Look at my legs. Oh, they are so ugly, all spindly with small feet. How I wish that nature had given me leg, earthly, steadily antler. अब देखो बच्चों यहाँ पर वो क्या बोल रहा है, वो पानी के और थोड़ा करीब आया और उसमें क्या करा उसने, वो बारहसिंगा ने पैर देखे और पैर देख के वो थोड़ा सा नाराज़ हो गया। डिस्गस्टेड, डिस्गस्टेड का मतलब क्या है, थोड़ा सा नाराज़ हो जाना या परेशान हो जाना। तो परेशान हो गया उसके पैर देखकर और उसे थोड़ा बुरा लगा। यहाँ पर वो क्या कह रहा है, वो थोड़ा और पानी के करीब आता है पानी पीने के लिए, और पानी नहीं पीता है, खुद का रिफ्लेक्शन उसमें देखता है, तो अपने पैर उठाता है बाद में और देखता है उसके अंदर, और पैर को देखने के बाद क्या कहता है, मेरे पैर कितने अगली है, ये कितने लंबे हैं और ये छोटे हैं, तो ये बहुत बदसूरत है, मेरे शानदार खूबसूरत सिंग के साथ तो ये मैच भी नहीं होते। वो ऐसा नेचर से बोल रहा, मेरे ये खूबसूरत जो सिंग है इनके साथ ये पैर तो मैच भी नहीं होते। अभी वो यही सोच रहा था, तो देखो अभी आगे क्या होता है। एज ही वॉज ब्रूडिंग इन हिज वे, द स्टैग हियर्ड एन अराउ, going swish across the pool. At the some time, he picked up the scent of hunters with a quick turn. His legs carried him swiftly into the forest. The hunters were hot on his trail, but they were no match for his speed. Soon the stag left the hunters far behind. तो देखो बच्चों, जब वो बारहसिंगा अपने पैरों के लिए परेशान हो रहा था, तो वहाँ पर क्या होता है, वो पानी में ऐसा कुछ फेंके जैसी आवाज़ आती है, तो वो जल्दी से देखता है, तो वहाँ पर कोई तीर फेंकता है, तो मुलट के देखता है, तो वहाँ पर उससे शिकारी की खुशबू आती है और वो जल्दी से वहाँ से पलटकर भागने लगता है, और वो उसके पैरों की वजह से जल्दी जल्दी जंगल में भागने लगता है। तो उसके पैर क्योंकि लंबे थे तो उसके लिए उसकी स्पीड ज़्यादा थी और वो शिकारी उसकी स्पीड को मैच नहीं कर पाता है, फिर भी वो उसके पीछे भागता है और वो बारहसिंगा आगे आगे भागता है।
इतने फास्ट भागने के बाद उसके शिकारी को, जब वो बहुत ज़्यादा फास्ट भागता है तो शिकारी को पीछे छोड़ देता है। सेफ and out of hunters reached the stag slowed down suddenly without realize it he walked into the thicket. There were trees with strong branches growing close together, and alas the same antlers the which he was so proud got in the thick growth. और फिर जब बारहसिंगा को लगा कि उसने शिकारी को अच्छा खासा पीछे छोड़ दिया है तो फिर वो स्लोली चल, तो अचानक उसे क्या हुआ, रियलाइज़ हुआ बच्चों कि वो बहुत घनी झाड़ियों में चला गया है, जहाँ पे पेड़ बहुत लंबे और घने डालियों वाले हैं। एकदम पास उसकी डालियाँ है जिन पर उसको बहुत घमंड था। वो सींग अचानक उसमें अटक जाते हैं। उसे बहुत घमंड था ना कि उसके पैर बदसूरत है, अगली है, और सींग इतने खूबसूरत है कि उसके सींग के साथ उसके पैर मैच नहीं हो रहे, है ना। तो वो सींग वो क्या करता है, उसके अंदर अटक जाते हैं अचानक उसके सींग। द स्टैग टायर्ड टू शेक मतलब हिलाना, हिमसेल्फ फॉर फ्री, ताकि वो वहाँ से निकल सके, तो वो कोशिश कर रहा था। बट द मोर ही स्ट्रगलेड द मोर इंटेंगल्ड हीज एंटलर्स गॉट इन द ब्रांचेस। उसने क्या किया, सींगों को बहुत ज़ोर से हिलाने की कोशिश करने लगा, और वो जितनी कोशिश कर रहा था, जितना स्ट्रगल कर रहा था, उतने ही वो उलझते जा रहे थे। इंटेंगल्ड उलझना, और वो उतने ही क्या हो रहे थे, सींग उसके उलझते जा रहे थे। वंस अगेन द स्टैग कुल्ड हियर टू हंटर्स ड्रॉइंग क्लोज एंड ग्रीव अफ्राइड। तो क्या हुआ, बारहसिंगा को एक बार और डबल से महसूस हुआ कि वो शिकारी उसके और करीब आ रहा है, तो उसे डर लगा। फ्राइड मतलब डरना। At last, with great difficulty, he managed to free his antler and bounded away. और फिर क्या हुआ, बहुत मुश्किलों से उसने बहुत मैनेज करने के बाद, बहुत सींग हिलाने के बाद, एंटलर्स बहुत हिलाने के बाद वो वहाँ से निकलने में, उसके सींग वहाँ से निकालने में कामयाब हुआ, और वहाँ से फ्री होने के बाद वो जल्दी से वहाँ से भाग गया। I realized now that my ugly feet saved my life. I was so proud of these handsome antlers, but they would have the cause of my death. Very often we dislike the very things that are most useful to us. तो देखो बच्चों, जो चीज़ को बदसूरत कह रहा था, जो पैर को वो बदसूरत कह रहा था, अगली कह रहा था, वो पैरों ने उसकी जान बचाई। और जो सींगों पर उसको घमंड था, फ़क्र था, बहुत प्राउड हो रहा था वो सींगों के ऊपर, इतने खूबसूरत है, इतने शानदार है, वो सींगों के वजह से वो आज मरने वाला था। तो जो भी चीज़ अगर हमारे पास है, चाहे वो बदसूरत क्यों नहीं है, पर अगर हमारे पास है तो वो ज़रूरी नहीं है कि वो हमारे लिए बुरी है। कभी कभी वो हमारे लिए फ़ायदेमंद भी साबित होती है, और वो हमारे अच्छे के लिए ही होती है। जो भी ऊपर वाला हमें कोई चीज़ देता है ना, तो वो हमेशा हमारे अच्छे के लिए ही होती है। तो ये स्टोरी से हमें क्या मोरल मिला, क्या मैसेज मिला हमें ये स्टोरी से? कोई चीज़ अगर हमें बुरी भी लगती है तो ज़रूरी नहीं है कि वो हमारे लिए बुरी हो, वो हमें बहुत से बार फ़ायदा भी पहुंचाती है। ठीक है, चलो दूसरी स्टोरी देखते हैं हम। अब दूसरी जो हमारी है, द डॉग इन द मैंजर। मैंजर मतलब जो बॉक्स में जो गायों का, भैंसों का जो चारा रहता है ना, वो बॉक्स। तो देखो हम देखते हैं। वंस अ डे वॉज लुकिंग फॉर अ नाइस comfortable place to lie down
He come to the manger of an ox and jumped on to the hay, मतलब घास, to rest. तो देखो एक बार क्या हुआ, एक बार एक कुत्ता सोने के लिए कंफर्टेबल जगह ढूंढ रहा था जहाँ पर वो सो सके, आराम कर सके। और वो आया और जो ये बॉक्स जो रहता ना, ये बॉक्स इसके पास आया, वहाँ पर देखा और वहाँ पे कूदा और उसमें लेट गया। It was very hot afternoon. After the ox returned from the field. He had worked hard in the hot sun and was now quite hungry. He stood in his stall and was planning to eat the hay that was put in the manger for him. However, when he reached for the hay, the dog saw him standing in the manger. He began to brake loudly at the ox. आफ्टरनून मतलब दोपहर, और वेरी हॉट, हॉट मतलब तो आपको सबको पता ही होगा गरम। तो ये बहुत गरम दोपहर थी और बैल जो है कुछ टाइम बाद वहाँ पर वापस आ गया, अपने खेत से काम करके वापस आ गया। वो बहुत गर्मी में आया और मेहनत करके वापस आने के बाद और भूखा था और आकर उसने सोचा कि अब मैं अपना जो चारा जो उसके जो बॉक्स में होगा वो मैं अब खाऊंगा। जो भी उसके मालिक ने उसमें चारा रखा होगा वो अब मैं खाऊंगा, जो भी घास फूस है वो जाकर मैं खाऊंगा। अब ये सोचकर वो जाता है उसके मैनेजर के पास। जब जाता है तो देखता है, तो कुत्ता देख लेता है उससे कि बैल अब आ रहा है। तो वो जैसे ही वो बैल आता है तो कुत्ता वहाँ पर खड़े हो जाता है, खड़े होकर एकदम ज़ोर ज़ोर से उसके ऊपर भौंकने लगता है, बैल के ऊपर। Each time that the ox come near the hay, the dog barked and snapped at the ox. He would not allow the ox to eat his hay. तो वो कुत्ता क्या करता है, उसके ऊपर बहुत ज़ोर से चिल्लाता है, भौंकता है, ऐसा उसे मतलब वो उसका चारा उसे नहीं खाने देता है। वो बैल को, वो बेचारे बैल को उसका चारा नहीं खाने देता है। Oxen are generally place-loving and animals, but finally the ox got upset and spoke for dog, if you wanted to share my dinner with me, I will not mind it, but you neither eat the hay nor allow me to enjoy it. It is of no use to you. Then why don't you let me have my favorite food? Don't urge other what you don't enjoy yourself. तो देखो बच्चों, यहाँ पर क्या होता है, बैल का जो ज़्यादातर जो बैल जो रहते हैं वो एकदम खामोश सब्र करने वाले होते हैं, है ना, एकदम खामोश मिजाज होते हैं। लेकिन आखिरकार वो बैल नाराज़ हो गया और वो ज़ोर से बोला, अगर तुम्हें मेरे साथ मेरा रात का खाना खाना है तो तुम खा सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ना तो तुम इसे खा रहे हो ना मुझे खाने दे रहे हो, ये तो तुम्हारे कोई काम का नहीं है, तो तुम क्यों फिर मुझे मेरा फेवरेट खाना नहीं खाने दे रहे हो। जो चीज़ तुम्हें पसंद नहीं है वो चीज़ के लिए दूसरों को परेशान मत करो। देखे ना वो बैल कैसा थक के आया था इतनी गर्म दोपहर में, और उससे बहुत ज़्यादा भूख लगी थी और वो कुत्ता उसे खाने नहीं दे रहा था, है ना।
तो बैल ने कैसा बोला, ना तो तुम खा रहे हो ना मुझे खाने दे रहे हो, मेरा फेवरेट खाना ये तो तुम्हारे कुछ काम का नहीं है। हाँ, तुम खाना चाहते हो तो तुम खा सकते हो, इसमें मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो ये कहानी से हमें क्या सीख मिलती है, क्या मोरल मिलता है, क्या मैसेज मिलता है? जो चीज़ अगर तुम्हारे पास कुछ काम की नहीं है तो तुम उसके लिए दूसरों को परेशान मत करो, है ना। वो चीज़ अगर उसके काम की है तो उसे लेने दो। तो बच्चों, मैं इसके क्वेश्चन आंसर का भी एक वीडियो आप लोगों के लिए बनाऊंगी, तो आप वो भी ज़रूर देख लेना। तो ठीक है, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। बाय।